प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं राजू पांडे हिंदीवर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इतना है कि इसका महत्व का वर्णन सामान्य शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं शुरू करता हूँ रामचरितमानस की उन पंक्तियों से जहाँ पर तुलसीदास जी गुरु को शंकर जी के बहाने क्या महत्व है कहलाते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरुम रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः वंद्यते। मैं गुरु की वंदना शंकर जी के रूप में करता हूँ, जिनका आश्रय मात्र पाकर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़कर वे फिर लिखते हैं, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु अंधकार के रास्ते से हटाकर अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला होता है। अगर सद्गुरु मिल जाता है तो जीवन का अधिकांश अस्पष्ट ज्ञान है, अंधेरा हमारे मन का है, वह धीरे धीरे दूर होने लगता है। सच और झूठा का अंतर स्पष्ट होने लगता है। नहीं तो स्वतः ज्ञान अपने से अगर हम बहुत कुछ अध्ययन करते हैं तो शंकाएं भी उसी के ज्ञान के साथ अज्ञान भी हम ग्रहण करते चले जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान के बीच की जो दूरी है का जो अंतर है वह हरदम हम स्वयं से स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। गुरु बीच में आकर के हमें ज्ञान और अज्ञान का परिचय कराता है और फिर कह सकते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने का जो माध्यम है वो है गुरु। किसी विचार में कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर और भक्त के बीच में गुरु एक बिचौलिए का क्या काम। तो प्रश्न उठता है कि नौकरी पाने में और अध्ययन के बीच में फिर मध्य में इन गुरुओं का क्या काम जो ऐहिक गुरु हैं। दरअसल मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। जिस प्रकार से एक किताबी ज्ञान को एक बालक स्वतः नहीं समझ सकता या कितना भी समझेगा, क्योंकि उसका संदर्भ प्रसंग वह वहीं से नहीं लिखा जाता है। कोई साहित्य जो लिखा जाता है बल्कि उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। उस बातों को बिना जाने अगर आप सीधे ग्रंथ पढ़ेंगे तो बिना संदर्भ प्रसंग और बिना पूरी बात जाने आप अर्थ का अनर्थ भी लगा सकते हैं। इसी को बताने के लिए एक पढ़ा लिखा सक्षम गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो कविताओं का अर्थ स्पष्ट कर दे या जहां अस्पष्टता है उसे स्पष्ट कर दे। क्योंकि हर बात का एक दर्शन भी होता है, हर साहित्य का एक दर्शन भी होता है। दर्शन समझना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। जब सामान्य ज्ञान को अर्जित करने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है जो किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आत्मा और परमात्मा के बीच तो बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे अस्पष्ट, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। वह एक साधक जब चलना शुरू करता है तो उसको तो बहुत सारे भ्रम रास्ते में मिलते हैं, बहुत सारे यक्ष यक्षिणियाँ, बहुत सारे माया आकर के घिरती हैं, बहुत सारे बंधन बाधा डालती हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि विश्वामित्र को की तपस्या भटकाने के लिए इंद्र की परियां आती थीं। यह सच भले नहीं है, यह भले ही कल्पना है, लेकिन इस कल्पना में एक सत्य छुपा हुआ है कि साधना के पथ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इन्हीं बाधाओं से निपटने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ये अलग बात है कि गुरु घाटाल की संख्या ज़्यादा है, गुरुओं की संख्या कम है। कैसे हम जानेंगे कि कौन सच्चा गुरु है और कौन गुरु घंटाल है? दरअसल दोस्तों यह भी हमारी क्षमता होगी। जब हम किसी काम की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कुछ करना शुरू करेंगे, तभी हमारे अंदर पहचान भी उत्पन्न होगी। वरना हम यूं ही बात करके पहचान नहीं सकते कि ये गुरु हैं कि ये गुरु नहीं हैं। हम तो सामान्य अर्थों में बस विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। हमारे पास इतना ही ज्ञान है कि हम किसी को भी कह सकते हैं कि अरे ऐसे गुरु तो बहुत देखे हैं, या ऐसे गाड़ी में चलते हैं, इनके इतने बड़े भवन हैं। सामान्य
जो मानक हैं उन पर हम तौल के उनको स्वीकार कर देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, इसीलिए फंसते हैं। दरअसल जब हम योग्य होते हैं गुरु पहचानने की, तभी हम पहचान पाएंगे। तर्क से सब कुछ नहीं जाना जा सकता, तर्क से बड़ा अनुभव है, और अनुभव करने पर, चलने पर मिलेगा। आप सभी के जीवन में एक सद्गुरु हों, जिससे कि आपका जो रास्ता है, आपका जो जीवन है, वह सही मार्ग पर चले, और आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसे प्राप्त करने में उनका मार्गदर्शन सहायक हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।